उद्योगपव सैन्यन्याणपव द्विपंचाशदधिकशतमोध्याय। कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का पड़ाव तथा शिविर निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चिकने और समतल प्रदेश में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। 1 शमशान, देव मंदिर, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और सिद्धक्षेत्र, इन सबका परित्याग करके उन स्थानों से बहुत दूर ऊसर रहित मनोहर, शुद्ध एवं पवित्र स्थान में जाकर कुंती पुत्र महामती युधिष्ठिर ने अपनी सेना को ठहराया। 2-3 तत्पश्चात समस्त वाहनों के विश्राम कर लेने पर स्वयं भी विश्राम सुख का अनुभव करके भगवान श्री कृष्ण उठे और सैकड़ों हजारों भूमिपलों से घिरकर कुंती पुत्र अर्जुन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के सैकड़ों सैनिक दलों को दूर भगाकर वहां सब ओर विचरण करना प्रारंभ किया। 4-5 द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा प्रतापशाली एवं उदाररथी सत्य का पुत्र युयुधान ने शिविर बनाने योग्य भूमि नापी। 6 भरतनंदन जन्मेजय। कुरुक्षेत्र में हिरणवती नामक एक पवित्र नदी है, जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जल से भरी है। उसके तट पर अनेक सुंदर घाट हैं। उस नदी में कंकड़, पत्थर और कीचड़ का नाम नहीं है। उसके समीप पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने खाई खुदवाई और उसकी रक्षा के लिए पहरेदारों को नियुक्त करके वहीं सेना को ठहराया। महात्मा पांडवों के लिए शिविर का निर्माण जिस विधि से किया गया था, उसी प्रकार के भगवान केशव ने अन्य राजाओं के लिए शिविर बनवाए। 7-9 राजेंद्र। उस समय राजाओं के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में दुर्धर्ष एवं बहुमूल्य शिविर पृथक पृथक बनवाए गए थे। उनके भीतर बहुत से काष्ठों तथा प्रचुर मात्रा में भक्ष्य, भोज्य, अन्न एवं पान सामग्री का संग्रह किया गया था। वे समस्त शिविर भूतल पर रहते हुए विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे। 10-11 वहां सैकड़ों विद्वान शिल्पी और शास्त्र विशारद वैद्य वेतन देकर रखे गए थे, जो समस्त आवश्यक उपकरणों के साथ वहां रहते थे। 12 प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, अस्त्र, शस्त्र, मधु, घी तथा राल का चूरा, इन सब के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। 13 राजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रचुर जल, सुंदर घास, भूसी और अग्नि का संग्रह करा रखा था। 14 बड़े बड़े यंत्र, नाराज, तोमर, फरसे, धनुष, कवच, रिष्टि और तरकस, ये सब वस्तुएं भी उन सभी शिविरों में संग्रहित थीं। 15 वहां लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ पर्वतों के समान विशालकाय बहुत से हाथी दिखाई देते थे, जो कांटेदार साज सामान, लोहे के कवच तथा लोहे की ही झूल धारण किए हुए थे। 16 भारत। पांडवों ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया है। ये जानकर उनसे मित्रता रखने वाले बहुत से राजा अपनी सेना और सवारियों के साथ उनके पास, जहां वे ठहरे थे, आए। 17 जिन्होंने यथासमय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यज्ञों में सोमरस का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओं का दान किया था, ऐसे भूपालगण पांडवों की विजय के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। 18 इति श्री महाभारते उद्योगपवणि सैन्यन्याणपवणि शिबिरादि निर्माणे द्विपंचाशदधिकशतमोध्याय। 152 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्यन्याणपव में शिविर आदि का निर्माण विषयक 152वां अध्याय पूरा हुआ। 152